हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आज और एक मास कम्युनिकेशन मॉडल करेंगे जिसका नाम है विल्बर श्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल। ठीक है, तो आज हम लोग जो मॉडल करने वाले हैं उसका नाम है विल्बर श्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्रैम का जो मॉडल है वह विल्बर श्रैम का जो मॉडल है, ये मॉडल कौन से ईयर में दिया गया था? ये मॉडल जो है 1954 में दिया गया था। ठीक है, 1954 में ये मॉडल जो है दिया गया था। तो ये मॉडल जो हम लोग करेंगे इसमें आप देखिएगा, इसमें 3 मॉडल्स है। मतलब विल्बर श्रैम जो है, पहले उन्होंने एक मॉडल दिया, फिर कुछ सालों बाद उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किया, तो मॉडल को नया तरीके से फिर से उन्होंने बनाया। फिर उसमें कुछ साल बाद उन्होंने और भी कुछ चेंजेस करके थर्ड मॉडल बनाया। तो इसका ये जो मॉडल है विल्बर श्रैम का, ये 3 स्टेजेस में है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे श्रैम 1, श्रैम 2 एंड श्रैम 3। मतलब पहले उन्होंने एक मॉडल दिया, फिर से उसमें कुछ एडिशन करके उन्होंने 2 सेकंड बनाया, फिर उस पर एडिशन करके उन्होंने थर्ड स्टेज जो है, थर्ड लेवल जो है उन्होंने बनाया। तो उसमें जो है उन्होंने क्या किया, विल्बर श्रैम का 3 स्टेजेस में उन्होंने मॉडल दिया। तो हम ये तीनों मॉडल ही करेंगे और ये सभी विल्बर श्रैम्स मॉडल के अंदर ही आता है, लेकिन ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विल्बर श्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल, जो कि 1954 में दिया गया था। पहला जो है 1954 में दिया गया था, उसके कुछ सालों बाद सेकंड और थर्ड इस तरह से चलता गया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला जो है वो है ये, जो है श्रैम 1, जो विल्बर श्रैम ने एकदम पहली बार दिया। मतलब फर्स्ट टाइम मॉडल 1 जो उन्होंने दिया, पहली बार जो उन्होंने मॉडल दिया, फर्स्ट मॉडल जो उन्होंने दिया 1954 में, उसको हम लोग बोलेंगे श्रैम 1। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक सोर्स है, एक एनकोडर है, एक सिग्नल है, डिकोडर है, डेस्टिनेशन है। ये पूरा का पूरा जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करता है। ठीक है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिपिक्ट करता है। तो क्या है, एक सोर्स है, जिस सोर्स से वो मैसेज निकल रहा है, वो सोर्स कहाँ पे जाएगा? वो एक एनकोडर में जाएगा। एक सॉरी, वो क्या होगा, वो सोर्स जो निकल रहा है, जो सोर्स से जो मैसेज निकल रहा है, वो एक एनकोडर तक जाएगा। एनकोडर से क्या होगा, वो सिग्नल में कन्वर्ट होगा, सिग्नल से वो डिकोडर तक पहुंचेगा, डिकोडर से डेस्टिनेशन तक। अब मान लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें आपको एक डिवाइस आता है कंप्यूटर में, जिसको कहते हैं मोडेम। ठीक है, मोडेम, जिसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मोडेम है। अब मोडेम क्या करता है? मोडेम आपका कंप्यूटर का जो डेटा है, जो कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन है, जो आप डेटा इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो कंप्यूटर का आपका जो इंफॉर्मेशन है, वो एक सिग्नल में कन्वर्ट करता है मोडेम। सिग्नल में कन्वर्ट करके वो फिर इंटरनेट से कनेक्ट करता है, और फिर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लाके आपके कंप्यूटर में जब वो वापस डालता है, तो वो सिग्नल से आपके कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करके वो आपके कंप्यूटर में डालता है। तो मोडेम ये काम करता है, आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में
जो ट्रांसलेशन होता है लैंग्वेज का, कंप्यूटर लैंग्वेज से इंटरनेट सिग्नल और वो सिग्नल से फिर से कंप्यूटर लैंग्वेज, ये जो बीच का जो ट्रांसलेशन का काम होता है, बीच का जो एनकोडिंग और डिकोडिंग का काम होता है, ये काम करता है मोडेम आपके कंप्यूटर में। और ये कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। तो क्या हो गया? तो हो गया ये कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पार्ट है। और इसी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो सोर्स जहां से मैसेज निकल रहा है वहां से वो जाता है एक इनकोडर में। कंप्यूटर के केस में ये इनकोडर हो गया मोडेम। फिर वो मोडेम क्या करता है, उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर वो क्या करता है, एक डिकोडर तक जाता है। मतलब जिस कंप्यूटर में आप मैसेज देना चाहते हैं उस कंप्यूटर में भी एक मोडेम इंस्टॉल किया हुआ है। वो एक डिकोडर में जाता है, फिर डिकोडर से फिर उस कंप्यूटर में डेस्टिनेशन तक जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जैसे कि कंप्यूटर हो गया, ये प्रोसेस होता है, एक एनकोडर रहता है जो मैसेज को एनकोड करता है, तोड़ता है, तोड़ के उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है, करके फिर उसको डेस्टिनेशन तक भेजता है। और उस डेस्टिनेशन में जो एनकोडर होता है वो मैसेज को डिकोड करता है, तोड़ के फिर जोड़ के वो डेस्टिनेशन तक वो मैसेज जो है पहुंच पाता है। ठीक है। तो एक सोर्स हो गया, सोर्स से वो एनकोडर तक जाएगा, सिग्नल, डिकोडर, डेस्टिनेशन। तो इस तरह का प्रोसेस जो है पहले श्रैम का जो पहला मॉडल है उसमें उन्होंने इस तरह का मॉडल दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किया। उन्होंने कहा कि इसमें और कुछ थोड़ा खामियां हैं तो उस खामियों को पूरा करते हैं। तो उन्होंने सेकंड मॉडल जो है उसमें दिया। वो क्या है मॉडल, चलिए देखते हैं। वो हो गया ये मॉडिफाइड श्रैम 2। तो पहली बार उन्होंने जो है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने इसमें डाला। ये जो एलिमेंट ये नया डाला गया फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ये भी क्वेश्चन में पहले आ चुका है कि श्रैम ने कौन सा एलिमेंट पहली बार उनके मॉडल में एडिशन किया है, तो उसका नाम हो गया फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या हो गया, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है पहली बार उन्होंने एडिशन किया। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि श्रैम ने कौन सा एलिमेंट अपने मॉडल में नया ऐड किया था, तो वो आंसर होगा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें एडिशन किया। पहली बार तो ये है, तो पहली बार जो हम लोगों ने जैसे पहला किया श्रैम 1, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन था और उसमें सोर्स, एनकोडर, सिग्नल, डिकोडर, डेस्टिनेशन, ये 5 एलिमेंट था। तो उसमें इन्होंने और एक एलिमेंट ऐड किया, वो है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जो है उनका मॉडिफाइड वर्जन 2 में। इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी सोर्स एनकोडर है या कोई डिकोडर है, उसमें एक कॉमन चीज होना चाहिए। आपको आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे जो है शैनन वीवर मॉडल, उसमें आप देखिएगा उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट, उसमें खामियां थी जो मैंने डिस्कस किया था कि उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। तो वो कोई कॉन्टेक्स्ट जो है नहीं था। लेकिन इसमें श्रैम ने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट ऐड किया। श्रैम ने क्या किया, इसमें एक कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि किस तरह से एक सिग्नल, किस तरह से एक मैसेज जो है वो डिकोड या इनकोड होगा, कैसे उसको तोड़ा जाएगा, फिर से उसको जोड़ा जाएगा कि फिर से उसको समझा जाएगा, कैसे एक मैसेज को समझा जाएगा, उसके लिए दोनों मतलब सेंडर और रिसीवर, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों में
कुछ कॉमन चीजें होनी चाहिए और वो है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब दोनों में कुछ समानताएं या कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ चीजें जो है दोनों में क्या है, समान होनी चाहिए, जो दोनों में कॉमन है। अगर वो नहीं होगा तो डिकोडर तो मैसेज को डिकोड या इनकोड करने में प्रॉब्लम होगा। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया उसमें, उन्होंने क्या ऐड किया, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। उसका मतलब ये है जो कॉन्टेक्स्ट के हम लोग बारे में बात कर रहे थे, जो शैनन वीवर में नहीं है, वो इसमें है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कुछ ना कुछ कॉमन चीज होनी चाहिए, जिसके आधार पर वो जो है कम्युनिकेशन कर सके। उसको क्या बोलते हैं, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप देखिएगा ये दो लूप है और इसमें ये चीज कॉमन है, ये पोर्शन जो है ये चीज दोनों में कॉमन है, दोनों साइड में ये वाला पोर्शन जो है कॉमन है। मतलब कुछ ना कुछ उनमें कॉमन होना चाहिए, नहीं तो वो सिग्नल जो है डिकोड समझने में प्रॉब्लम होगा दोनों तरफ। ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक या डेस्टिनेशन से सोर्स तक अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहा दोनों में तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। तो कुछ कॉन्टेक्स्ट सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, कुछ भी कॉन्टेक्स्ट जो है, बैकग्राउंड जो है कॉमन होना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद उन्होंने इसमें और भी कुछ चेंजेस किया और कुछ एडिशंस करके उन्होंने ये जो है थर्ड मॉडल उन्होंने बनाया। ठीक है, उन्होंने ये थर्ड मॉडल बनाया, इसको हम लोग बोलेंगे श्रैम 3। मतलब ये लास्ट स्टेज है इस मॉडल का। क्या बनाया उन्होंने इसमें, ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सर्कुलर मॉडल है। पहले जो मॉडल हमने जो किया, पहला जो मॉडल हम दोनों मॉडल किया वो है ये श्रैम 1 और ये हो गया श्रैम 2। अब दोनों में देखिएगा दोनों लीनियर मॉडल है, ये दोनों ही जो है लीनियर मॉडल है। लेकिन ये जो है थर्ड वाला, ये हो गया आपका सर्कुलर मॉडल, ये एक सर्कल के शेप में है। इसमें क्या है, इसमें एक ये देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे दो चीज का एडिशन किया है। एक जो दोनों ही चीज जो है शैनन एंड वीवर में मिसिंग था, वो है एक तो है फीडबैक, एक तो है सोशल कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने वो दोनों खामियां ही इसमें पूरी कर दी। देखिए ये मॉडल जो है पूरा सर्कुलर है, मतलब एक सर्कल की तरह चल रहा है। मतलब इसमें उन्होंने फीडबैक या डेस्टिनेशन से सोर्स तक का जो फीडबैक है उसमें उन्होंने फीडबैक की तरह नहीं, लेकिन एक कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस उन्होंने इसमें दिया। क्या है देखिए, एक मैसेज जो है वो क्या होता है, एनकोडर मतलब यहाँ पे जो सोर्स, एनकोडर मतलब जो सोर्स, वो किसी व्यक्ति को जो है अपना किसी व्यक्ति को जो अपना इंफॉर्मेशन जो है वो देना चाहता है या चाहती है, वो इंफॉर्मेशन देना चाहती है, तो वो क्या करेगी या करेगा, वो मैसेज को एनकोड करेगा, मैसेज को तैयार करेगा और वो इन द फॉर्म ऑफ मैसेज सेंड करेगा। वो होगा डिकोड मतलब जो रिसीवर है वो कैसे उसको डिकोड करता है, वो कैसे उसको मैसेज को रिसीव करता है, कैसे उसको समझता है, कैसे उस पर रिएक्ट करता है, वो हो गया डिकोड।
डिकोड के बाद वो इंटरप्रेट करेगा मैसेज को, वो मैसेज को समझेगा, उसमें अपना बुद्धि से उसमें अपना जो है उसमें अपना जो है वो बुद्धि लगाएगा, अपना अपनी तरह से अपने सामाजिक पोजीशन के हिसाब से वो उस मैसेज को समझेगा, फिर उसको इनकोड करके फिर से वापस जो है सोर्स तक वो भेज देगा। सोर्स फिर से क्या करेगा, उस मैसेज को फिर से रिसीव करेगा, अपनी तरह से डिकोड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, फिर से इनकोड करके फिर मैसेज देगा। तो ये प्रोसेस जो है सर्कुलर मोशन में, ये प्रोसेस जो है सर्कुलर मोशन में जो है चलता रहेगा। इसका कोई एंड नहीं है। तो अब ये सर्कुलर है तो इसका कोई एंड नहीं है, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। मान लीजिए आप एनकोडर है, आपने अपने किसी दोस्त को कोई भी मैसेज, आपने अपने किसी दोस्त को आपने कुछ बोला, तो आपका दोस्त क्या करेगा, उसको अपनी तरह से डिकोड करेगा। वो पॉजिटिवली लेगा, नेगेटिवली लेगा, अच्छी तरह से लेगा, बुरी तरह से लेगा, अपनी तरह से डिकोड करेगा। फिर अपने हिसाब से वो इंटरप्रेट करेगा उसको कि आप क्या बोलना चाहते हैं उसमें। आप गलत बोले, आप सही बोले, आप अच्छा बोले, कुछ भी है, वो अपने हिसाब से मैसेज को डिकोड करेगा, डिकोड करके फिर अपना मैसेज बनाएगा, करके आपको एक रिप्लाई देगा। वो रिप्लाई आप तक आएगा, आप उस रिप्लाई को समझेंगे, वो क्या बोलना चाहता है, क्यों ऐसा बोला, क्या बोलना चाहता है, फिर अपनी तरह से आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर उसको आप फिर से एक मैसेज बनाएंगे, फिर आप अपने दोस्त को बोलेंगे। तो आप दोनों में ये क्या है, कम्युनिकेशन चलता रहेगा। आप अपने दोस्त को बोले, दोस्त ने आप अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट किया, फिर आपको रिप्लाई दिया, आप उसको इंटरप्रेट करके उसका फिर रिप्लाई दिया। तो ये जो है ये कम्युनिकेशन लूप है, कम्युनिकेशन सर्कुलर है, जो कि चलता रहेगा इस तरह से। एनकोडर मैसेज जब रिसीवर तक जाएगा, वो डिकोड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, फिर इनकोड करके फिर वो मैसेज वापस देगा, फिर वो डिकोड होगा, इंटरप्रेट होगा, इनकोड होगा और चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड मॉडल, जिसमें उन्होंने एक्सपीरियंस और जो फीडबैक है, दोनों ही इन्होंने उसमें उस टर्म की तरह से ऐड तो नहीं किया है, लेकिन उसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है उसमें उन्होंने डाल दिया है। तो थर्ड लेवल जो है, थर्ड स्टेज जो है श्रैम का, जो उन्होंने थर्ड एकदम लास्ट में दिया, तो वो है ये, जिसको हम लोग श्रैम 3 बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया विल्वो श्रैम्स इंटरैक्टिव मॉडल। तो ये हो गया श्रैम 1, ये हो गया श्रैम 2 और ये हो गया श्रैम 3। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि किस तरह का आपको कंटेंट पसंद है, किस तरह का टॉपिक आपको चाहिए। और अगर आपको किसी तरह का टॉपिक चाहिए कि मैं इस तरह का टॉपिक कवर करूं, कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।